कांवड़ियों ने गंगा जल को आगरा एक्सप्रेसवे पुल के नीचे डिवाइडर पर चढ़ा दिया है। कांवड़ियों ने गंगा जल को चढ़ा दिया है। ये देखिए, ये यहाँ पर आज बहुत बड़ी बात हो गई है। नमस्कार, मैं हूँ शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। हम मौजूद हैं आगरा एक्सप्रेस वे पुल के नीचे। यहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर हम मौजूद हैं, जहाँ सुबह 6 बजे से वैदेही सेना के लगभग 1800 से 2000 कांवड़िए कांवड़ यात्रा लेकर जा रहे थे और सुबह 6 बजे से यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। बताते चलेंगे, उनकी मांग है कि जो बुद्धेश्वर धाम का शिवलिंग है उसका मूल स्वरूप में ही उनको जल चढ़ाना है, लेकिन वहाँ पर वर्तमान समय में चांदी का आवरण ढका हुआ है और वैदेही सेना की मांग है कि चांदी के आवरण को हटाकर मूल स्वरूप को खोला जाए और उसी पर ये कांवड़िए जल चढ़ाएंगे। आप देखेंगे हमारे पीछे यहाँ पर महिलाएं भी कांवड़ यात्रा लेकर जा रही थीं। ये देखिए, महिलाएं हैं, काफ़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और पीछे 0 पॉइंट से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो वहाँ पर पुरुष कांवड़िए सब मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर बैठी हुई महिला कांवड़ियों से कि उनकी आखिर मांग क्या है। क्या नाम है आपका? पिंकी शुक्ला। सबसे पहले हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आप लोग आ रही हैं? हम लोग जो है बादशाह खेड़े से आए थे, आगरा हाईवे वहाँ पर जल लेकर अब हम लोग बिठूर से आए, जल लेकर बुद्धेश्वर जाना मंदिर। आप लोग यहाँ जल लेकर इतने समय मंदिर पे होना चाहिए था, यहाँ आगरा एक्सप्रेस वे पुल के नीचे क्यों बैठे? इसलिए बैठे क्योंकि 4 साल से हम लोग मांग है कि बाबा जी को चांदी के कवर में इन लोगों ने बंद रखा है और उस पर हम लोग जल नहीं चढ़ाना चाहते। बाबा जी को खोल दे, हम लोग जल चढ़ा दें, फिर स्वेच्छा से हम लोग अपने अपने घर निकल जाएंगे। यही एक मांग है आप? बस यही मांग, और कोई ना 4 साल से ये मांग पूरी नहीं कर रहे ये लोग। कितने बजे से आप लोग बैठी हैं? हम लोग 10 बजे से बैठे हुए हैं और हमारे भक्त लोग जितने 5 बजे सुबह आ गए थे तब से बैठे हैं। हाँ, बिठूर पे सब बिठूर से आए 5 बजे से। उसमें छोटे बच्चे भी हैं, माताएं भी हैं, सब हैं। क्या नाम है आपका? रिंकी गुप्ता। जी? रिंकी गुप्ता। क्या मांग लेकर बैठी हुई है यहाँ सड़क पे? भोले जी के दर्शन करना चाहते हैं, शिवलिंग खोल दीजिए। शिवलिंग खोल दीजिए, जो चांदी चढ़ी हुई है वो हटा दीजिए। हाँ, यही उम्मीद है। और भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, सबकी मांग एक ही है। चाची जी बैठी हुई हैं, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है चाची आपका? दयावती गुप्ता। दयावती जी, क्या मांग है ऐसी जिसके कारण आपको यहाँ सड़क पर बैठना पड़ा? हमारी मांग यही है, हमारे बच्चे और सब हमारे परिवार की जो समाज के हैं जाते हैं वहाँ पैदल चल के आते हैं, गंगा जी से नहा के इतनी दूर तपस्या करते हैं, तो उनके लिए शिवलिंग खुलना चाहिए, खुलना चाहिए। अभी चांदी ढकी हुई है? ढकी हुई है। तो आप लोगों का ये मानना है कि चांदी जो ढकी हुई है उसको हटा दीजिए? हटानी चाहिए उसको, जिससे भोले बाबा के दर्शन, शिवलिंग पे जल तो चढ़ा सके। हाँ, अभी लेकिन ये तो कई साल से जल चढ़ रहा है। अब क्या करें, नहीं हटा रहे तो क्या करें, बहुत यही हमारी मांग है बाबा भैया, बस। और लेकिन अगर आज नहीं हटाया तो? हाँ, हटा दें, हम यहीं पर बैठे हैं, हम उनकी तपस्या। लंबे समय से वार्ता चल रही, लेकिन अभी तक हल नहीं निकल पाया। हाँ, नहीं निकल पाया है, निकलवा दीजिए आप। कोशिश करके सबकी हम विनती कर रहे हैं कि शिवलिंग हटा दें उसको। देखिए किस तरीके से विनती भी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक संज्ञान नहीं ले पा रहा। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ भी हैं। बेटा थोड़ा सा, क्या नाम है आप? आयुषी त्रिपाठी। आयुषी, क्या मांग लेकर आप लोग यहाँ सड़क पर बैठे हैं? हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि भोले बाबा के ऊपर चांदी की जो पट्टी लगी है उसे हटा दिया जाए। लोग भी जल चढ़ाने जाते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं। तो अगर लगभग सुबह से 5-6 बजे से यहाँ पर बैठे हुए, अभी तक कुछ हल नहीं हो पाया, भूख प्यास को लगी आप लोगों को? जी सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है, सिर्फ पानी पिया है और यहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारी मांगे ज़्यादा बड़ी भी नहीं, सिर्फ उसे हटाने को ही तो बोला जाए। बस एक ही मांग? बस एक ही मांगे कि भोले बाबा के ऊपर से चांदी की पट्टी हट जाए, ताकि हम लोग शिव जी के दर्शन कर सके, ना कि उस चांदी की पट्टी के। हमें तो शिव जी के दर्शन करने हैं, हमें उस पे जल चढ़ाना है। ये मांग है, शिव जी के दर्शन करना। यहाँ पर और बच्चियाँ हैं, क्या नाम है आपका? अंशिका, क्यों यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? शिव जी की चांदी के कवर हटाओ। हम लोग परियर से पैदल चलकर आए हैं, क्या इसलिए कि शिवलिंग की चांदी के कवर पर जल चढ़ाने के लिए? चांदी में नहीं अच्छे लग रहे हैं शिव जी? नहीं, भोले बाबा को कैद करने का अधिकार उनको किसने दिया है? हम लोग जल शिवलिंग पर ही चढ़ाएंगे। तो क्या शासन प्रशासन सरकार मांग नहीं मान रही है? नहीं मान रही है। हम लोग सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, जब तक कि कवर नहीं हटेगा हम लोग जल यही छोड़कर। सुबह से कुछ आपने खाया पिया? कुछ भी नहीं खाया पिया है, भूखे प्यासे बैठे हैं।
हम तो खाली पेट घर से निकले थे सुबह 7 बजे से। 8 साल से अनुरोध किया जा रहा है शिवलिंग पर से कब्र हटाइए। और शिवलिंग पर कब्र नहीं हटेगा तो ये धरना प्रदर्शन इसी तरीके का रहेगा। आइए एक और आपको दृश्य दिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं। ये देखिए, ये छोटे से बच्चे, ये छोटा सा बच्चा भी यहाँ पर धरना दे रहा है। इसकी क्या गलती है? ये देखिए, और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी क्या गलती है? दूध पी रहे हैं यहाँ पर बैठकर। क्या मांग लेकर बैठी हुई हैं? हम लोगों के बस मांग इतनी है कि बस शिव जी पर जो चांदी की परत है वो हटा दीजिए। जैसे पहले थी वैसे आज भी रहनी चाहिए। बच्चा क्यों लेकर आई यहाँ? बच्चा कहाँ छोड़ सकते हैं? बच्चे को तो घर में अकेले नहीं छोड़ सकते ना। को भी तपस्या करा रही है। तो अब क्या करें, शिव के भक्त हैं तो शिव जी के भक्त में सब रहेंगे, बच्चे हो चाहे हम हो। अब शिव को अगर हम लोग अभी है कोई भी व्यक्ति हेलमेट हमने चढ़ा दिया, अब खाना खिलाना तो कैसे खिलाएंगे बताइए आप ही। अरे भाई, प्रशासन और सरकार, ये देखिए, ये तस्वीर है कि शिव भक्त महिलाएं अपने छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों को लेकर बैठी हुई हैं। ये देखिए, एक बहुत छोटे से भोले, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? वेद गुप्ता। वेद गुप्ता। कितने साल के हो? 7 ईयर। 7 ईयर। देखिए, 7 ईयर का है। और कहाँ से कांवड़ ला रहे हो? बिटूर से। बिठूर से? पूरा पैदल चल के आ रहे हो? हाँ। ये देखिए, बड़ी बात है। बड़े आंसू आ रहे हैं इस बच्चे को देखकर कि इतनी दूर से आ रहा है और उसके बाद यहाँ पर 5 से 6 घंटे तक बैठा हुआ है। यहाँ पर अभी भी कुछ खाया सुबह से? नहीं खाया। किस लिए बैठे हो बेटा यहाँ पे? जल चढ़ाने के लिए। ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा है बच्चा क्योंकि भूखा है, और ज़्यादा पूछना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये इनकी मांग है कि जल चढ़ाएंगे तो शिवलिंग पर जो चांदी का आवरण ढका हुआ है उसको खोल दीजिए। एक ही मांग है इन लोगों की। और 5 से 6 घंटे 7 घंटे होने को आ गए हैं लेकिन अभी भी इनका हल नहीं निकला हुआ है। और जाम, पूरे रोड पर जाम लगा हुआ है लेकिन अभी तक शासन प्रशासन या मंदिर समिति के बीच समन्वय नहीं बन पाया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वास्तव में सरकार और प्रशासन इन कांवरियों का जो मांग है इनकी उसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करेगी या फिर इसी तरह ये बेचारे यहाँ पर बैठे रहेंगे। क्योंकि सुबह 5 बजे से बैठे हुए हैं। एक बड़ी बात है, 5 बजे से भूखे प्यासे तरीके से बैठे हुए हैं और पीछे भी लगभग 1800 से 2000 लोग बैठे हुए हैं इस रोड पर। हम पीछे भी देख कर आ चुके हैं और यहाँ भी आए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर खबर मिली कि महिलाएं बैठी हुई हैं, घर का कामकाज छोड़कर छोटे छोटे बच्चे लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब तो इस समस्या का कोई ना कोई हल तो सरकार को निकालना होगा, अन्यथा शिव भक्त निराश हुए तो मंदिर कौन जाएगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार में भक्ति और आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। जहाँ पर शिव भक्तों की संख्या कम होती थी, सावन में अगर आप किसी भी मंदिर पर जाकर देख लें तो बहुत ज़्यादा संख्या है कांवरियों की। लेकिन उनकी समस्या अगर है तो उस पर सरकार को विचार करना होगा और उस समस्या का कोई ना कोई तो हल निकालना होगा। आखिर कब तक ये यहाँ पर बैठे रहेंगे, अब देखना ये होगा कितनी जल्दी इनकी समस्या का हल किया जाता है और इन्हें यहाँ से भेज कर शिव जी के मंदिर में जल अर्पित कराया जाता है। चढ़ा रहे हैं ये कांवरिये लगातार यहाँ पर गंगा जल को जो बिठूर से लाए थे 90 किलोमीटर चलकर, उसको यहाँ आगरा एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट पर चढ़ा रहे हैं। कांवरिये अपनी बात पर लगे हुए थे या तो गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ेगा या फिर आगरा एक्सप्रेसवे सर्विस लाइन पे। आखिरकार महाराज जी क्या हुआ? आखिरकार आप लोगों ने जल को यहीं विसर्जित कर दिया? हाँ, जल विसर्जित कर दिया। डीसीपी साहब से बात हुई, क्या हुआ? वो कह रहे हैं बस ऐसे आप चलाना चाहो चढ़ा दें। हाँ, ये बात कह रहे हैं? हाँ, यही बात कह रहे हैं। जो समस्या थी उसका सलूशन? कोई सलूशन नहीं है। वो कह रहे हैं हम नहीं, इसका सलूशन कोई नहीं, आज कोई नहीं खुलेगा। ये आपने सुना, जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर देखिए गंगा जल का जो चढ़ाया जा रहा है वो आगरा एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट। यह इतिहास में पहली बार हो रहा है। कि इतनी बड़ी संख्या में कांवड़िये जल को
शिवलिंग के अलावा आगरा एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट पर चढ़ा रहे हैं डिवाइडर पर। ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना है कि इतिहास में ये पहली बार है कि देखिए किस तरीके से गंगा जल को यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। हज़ारों की संख्या में कांवरिये हैं। ये लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट पर जल को चढ़ा रहे हैं। सुबह 5 बजे से अपनी मांगों को लेकर ये लोग बैठे हुए थे और लगातार बातचीत असफल होने के बाद अंततः ये कदम इन्होंने उठा लिया है। जबकि लगातार कांवरिये प्रशासन से कह रहे थे कि अगर आप लोग शिवलिंग को नहीं खुलवाएंगे, चांदी का आवरण नहीं उतरवाएंगे तो वहाँ पर यही होगा कि जल को हम यहीं चढ़ाकर चले जाएंगे। और कांवड़िए अपनी बात को यहाँ पर पूरी कर रहे हैं। ये गंगा जल यहाँ पर चढ़ रहा है। कांवड़ियों ने कहा था कि हम सड़क को ही शिवलिंग मानकर वहाँ पर जलाभिषेक कर देंगे और उसको यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इतिहास में पहली बार शायद ऐसा सुनाई देगा। इतिहास में ये पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पर देखेंगे कि जो गंगा जल है वो शिवलिंग के अलावा सड़क पर चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप तस्वीरें देखिए, लखनऊ से बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं।